भोजन। इस संसार में जो भी हो, कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, कोई कीट हो, कोई वनस्पति हो, हर एक के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही संसार के, हमारे जीवन के हर एक कार्य को किया जाता है। अब एक वो ऊर्जा भी होती है जो ठंड की ऋतु में हमें सूर्य से मिलती है, और एक वो ऊर्जा होती है जिससे भोजन पकाया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति जो भोजन पका रहा है, उसकी मानसिक तरंगे, और वो व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहा है, उसकी मानसिक अवस्था। जब भी आप भोजन पका रहे हैं तो प्रेम से वो कार्य कीजिए, सकारात्मकता के साथ, सद्भावना के साथ, क्योंकि आपकी वही मानसिक तरंगे ऊर्जा बनके उस भोजन में समेटी जाती है। और जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, सद्भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ ग्रहण कीजिए, सकारात्मकता के साथ। यदि आप प्रसन्नता से भोजन पकाते हैं, प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रसन्न ही रहेंगे और मन इसी प्रसन्नता के साथ कहेगा, राधे राधे। कभी किसी पपीहे को देखें, कहा जाता है कि वर्ष भर में केवल एक बार अपनी प्यास बुझाता है, वो भी आकाश में मंडरा रहे मेघों द्वारा बरसाई गई वर्षा की बूंदों से, और कहीं से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता। पूरे वर्ष भरी गर्मी सहता है, भरी सर्दी सहता है, बस एक आस में कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और मेरी प्यास को बुझा देंगे। क्या है? विश्वास है। विश्वास ही है कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे जो प्यास बुझाएंगे। अब देखिए, सूर्यमुखी का पुष्प रात भर अंधकार से लड़ता है, उसे विश्वास है प्रातःकाल में सूर्य उसे अवश्य दर्शन देंगे। ये विश्वास ही था जो एक छोटी सी नौका लेके मनु निकला और समस्त सृष्टि को प्रलय से बचा लिया। ये विश्वास ही था प्रेम पर जो वानरों और भालुओं की सेना लेके श्री राम ने आक्रमण किया, समस्त वरदानधारी असुरों की, राक्षसों की लंका पर, और विजय भी प्राप्त की। ये विश्वास ही विश्व की आस। विश्वास कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और कर्म करते जाइए बस। इस विश्वास की आस ही आपको प्रतिबल प्रदान करेगी, ये मेरा विश्वास है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना है और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है, किंतु क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारी शरीर की मांसपेशियां टूटती हैं। पहले टूटती है, फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइए, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानते। वो पुनः तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती है, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती है।
ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है, टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। ये आचरण में लाइए, मन प्रसन्न होकर कहेगा।